डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं वॉशिंग सोडा के बारे में। वॉशिंग सोडा ये है हमारा आज का टॉपिक। अब वॉश पहले देखते हैं व्हाट इज वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, डेकाहाइड्रेट। अब इसकी केमिकल फार्मूला है Na2CO3, 10 molecules of water of crystallization. Sodium washing soda is sodium carbonate decahydrate. अब हम पहले देखते हैं इसको हम तैयार कैसे करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि सॉल्वे प्रोसेस से या अमोनिया सोडा प्रोसेस से हम तैयार करते हैं कौन सा, बेकिंग सोडा। कल की रिएक्शन में आपको याद दिला दूंगा। पहले हम लेते हैं ब्रायन सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, इसमें पानी भी होता है, इसमें अमोनिया हम पास करते हैं, मिलाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड की इसमें से पास करते हैं। इसको कहते हैं हम सॉल्वे प्रोसेस या अमोनिया सोडा प्रोसेस। इससे दो प्रोडक्ट्स बनते हैं इस रिएक्शन से। एक बनता है यहाँ NaHCO3, जिसको हम कहते हैं बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और दूसरा बनता है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड। यहाँ जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट बन जाता है, इसी सोडियम बाइकार्बोनेट से हम बाद में इस्तेमाल तैयार कर देते हैं वॉशिंग सोडा। कैसे? हम पहले सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को डिकम्पोज करते हैं बाय हीटिंग से डिकम्पोज होता है। इससे बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। इस रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस करने की जरूरत पड़ेगी। यहाँ तो आप देख रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स हैं सोडियम के, इसको हम ट्वाइस कर देंगे। इसके 2 मोल्स हम लेंगे। इस तरह से 1 मोल सोडियम कार्बोनेट बनता है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड मोल बनता है और 1 मोल बनता है वाटर का। ये जो प्रोडक्ट यहाँ बन जाता है, यह है सोडियम कार्बोनेट, सिंपल सोडियम कार्बोनेट। ओके, इसी सोडियम कार्बोनेट को हम जब अलाहिद करते हैं, फिर इसको रिक्रिस्टलाइज करते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट से बनता है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। यही सोडियम कार्बोनेट अपॉन रिक्रिस्टलाइजेशन Na2CO3, जब इसको हम पानी में रिक्रिस्टलाइन करते हैं तो ये अपने साथ 10 मालिक्यूल्स वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होल्ड करता है और बनता है सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 और 10 डेकाहाइड्रेट यानी 10 मालिक्यूल इसके साथ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ जाते हैं। अब ये वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है? ये वो पानी होता है जो क्रिस्टलाइन फॉर्म में मॉलिक्यूल्स के साथ जुड़ जाता है। ओके, इसको हम कहते हैं वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा एक बार फिर देखिए इसे हम। वॉशिंग सोडा हम तैयार इज प्रिपेयर्ड बाय decomposition of thermal decomposition of simply or by heating of sodium hydrogen carbonate. This process produces sodium carbonate. Sodium carbonate is recrystallized, and upon recrystallization it binds up water of crystallization with it and forms the washing soda or the sodium carbonate decahydrate. Okay,
आप सिंपली कह सकते हैं, आप इसको सवाल नोट को आसान बनाने के लिए हम कहेंगे वॉशिंग सोडा इज प्रिपेयर्ड, washing soda is prepared by thermal decomposition of baking soda followed by recrystallization. ओके, अब हम आते हैं इसकी प्रॉपर्टीज पर। ये वॉशिंग सोडा अब आप जान गए हैं, ये केमिकली है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। इसकी प्रॉपर्टीज पे पहली प्रॉपर्टी देख लीजिए आप, प्रॉपर्टीज। जब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं तो ये कैसे लगता है? इट इज ए क्रिस्टलाइन, ट्रांसपेरेंट, नॉट वाइट, ट्रांसपेरेंट crystalline solid, ये इसकी पहली प्रॉपर्टी हमने ध्यान दी। अब दूसरी प्रॉपर्टी है, इट इज एफ्लोरेसेंट। दूसरी प्रॉपर्टी है वॉशिंग सोडा इज एफ्लोरेसेंट, EFFLORESCENT। अब ये एफ्लोरेसेंट क्या हो गया? इससे पहले हमने पढ़ा है डिलिक्विसेंट। डिलिक्विसेंट है वो साल्ट जो एयर से मॉइस्चर जज़ब करे, उसको कहते हैं डिलिक्विसेंट। जैसे सोडियम क्लोराइड जो पलटता है, हवा से मॉइस्चर चूस लेता है। एफ्लोरेसेंट इसका रिवर्स है, वो साल्ट जो हवा में एक्सपोज करके जब किया जाता है, रखा जाता है, which loses water of crystallization, means the salt which uses water of crystallization, loses water of crystallization in air is called as efflorescent. Washing soda also loses water of crystallization when kept open in air, so it is efflorescent. अब इसकी थर्ड प्रॉपर्टी हम लेते हैं, एक्शन ऑन हीट। When heated, on heating, it loses water of crystallization, and forms anhydrous sodium carbonate. ओके, अब इसको हम इस तरह भी दिखा सकते हैं। ये है वॉशिंग सोडा Na2CO3, इसके साथ 10 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के, 10 मॉलिक्यूल्स H2। अब इसको जब हीट किया जाता है तो ये इसके साथ फिर 9 मॉलिक्यूल ये लॉस कर देता है, तो बनता है सोडियम कार्बोनेट मोनोहाइड्रेट। सिर्फ एक मॉलिक्यूल इसके साथ जो रह जाता है वो 9 मॉलिक्यूल वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन ये लॉस करता है। अब इसके यूजेस, क्योंकि हमारे सिलेबस में यूजेस ही इसके, ये वॉशिंग सोडा एक इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल है, इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्रियल साल्ट है।
अब इसको इस्तेमाल किया जाता है, इज यूज्ड इन पेपर गिलास पेपर इंडस्ट्री, गिलास इंडस्ट्री, सोप इंडस्ट्री एटसेट्रा। और इसका एक और यूज भी है, यूज्ड एज ए क्लीनिंग एजेंट और वॉशिंग एजेंट, क्लीनिंग एजेंट इसका एक वो यूज है। इट इज आल्सो used in removing hardness of water or softening hard water, removing hardness of water. Thanks.